नमस्ते मेरे जातियों में बटे हिंदू भाइयों। आज मन को बहुत बुरा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार रोना आ रहा है और क्रोध और गुस्सा भी बहुत आ रहा है। पर क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ है नहीं और जिसके हाथ में है वो कुछ करते नहीं। आज सब पलटे के लोग तमाशा देख रहे हैं। हिंदू के लिए बोल तक नहीं निकल पा रहा है। बांग्लादेश में 100-200 हिंदू नहीं मर रहे हैं, लाखों हिंदू मारे जा चुके हैं। 2-3 दिन में, रात में मोहल्ले से मोहल्ले साफ हो चुके हैं। पर किसको पता वहाँ क्या हो रहा है, किसको पता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को मार रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियां हैं, 18 साल की लड़की, 15 साल की लड़कियों को चुन चुन कर उठा कर बलात्कार कर रहे हैं। युवाओं को, लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। मीडिया में ये नहीं दिखाया जाता है। मीडिया में सिर्फ 2-3-4 चीज़ें दिखा जाती है। मंदिर तोड़ रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, बस और कुछ नहीं दिखाया जाता। हकीकत में वहाँ पर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। पर एक साथ 1000 की भीड़ अगर एक मोहल्ले में जाएंगे तो क्या करेंगे वो? कितने हिंदू मारे जाएंगे, ये तो आपको पता है। भीड़ कितने को मारती है। वहाँ पर 5 लाख लोग रोड पे निकल चुके हैं। अब बताओ 5 लाख लोग किसे बोलते हैं? वो क्या 2-4 लोगों को मारेंगे क्या? हर घर में घुस घुस के हिंदुओं को, हिंदू महिलाओं को, पुरुषों को, लड़कियों को, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ में। पर यहाँ पर तो कुछ, किसी का कुछ, कोई करना ही नहीं, कोई बोलना ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा है। सब बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष देखो तो वो चुपचाप बैठा है। मोदी देखो तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई इसी समय तो एक्शन लेना चाहिए था इनको। भाई कुछ नहीं कर सकते हो तो एक्शन तो लो। वहाँ पर ये तो बोलो कि भैया अगर कुछ हुआ तो हम हमला कर देंगे, पर नहीं, कुछ बोलने ही नहीं वाले। इधर संगठन है, बहुत सारे संगठन, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। बजरंग दल, आरएसएस, राम सेना, शिव सेना, करनी सेना, भीम सेना, किसी ने भी अभी तक कोई रैली नहीं निकाली, कुछ भी नहीं किया। बताओ, कोई मतलब ही नहीं इनको। वो हिंदू हमारे भाई नहीं है क्या? वो भी तो हमारा परिवार है। अभी दूसरी कौम के होते तो अभी तक सारे पार्टियां हंगामा खड़ा कर देती। विपक्ष में देख लो, सांसद में सांसद नहीं चलने देता। लेकिन देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। एक शांत बैठे हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। 550 सांसद है, 3000 विधायक हैं, 30 मुख्यमंत्री हैं। मतलब कि 90% नेता लोग हिंदू ही हैं। लेकिन किसी ने भी अभी तक कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी ऐसा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। सब विनेश फोगट की तरफ, वो हार गई तो उसके पीछे लगे हुए हैं, उसका ही बयानबाजी कर रहे हैं। भारत में उसका ही दिखा रहे हैं टीवी चैनल पे। लेकिन अपने पड़ोसी देश में क्या हो रहा है हिंदू के साथ कुछ भी नहीं बताते हैं। हकीकत में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं। क्या हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? हिंदू के साथ जब देखो जब यही होता है। जहाँ भी देखो दंगा होता है, हिंदू ही मरता है। हर देश में, विदेश में चले जाओ, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, सब हिंदू ही मारे जा रहे हैं और बोलने वाला कोई नहीं। सब राजनीति अपनी पार्टी में मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं। सबका विकास, सबका साथ, यहाँ पर वीआईपी तरीके से रह रहे हैं और हमारे हिंदू भाई मरते जा रहे हैं। ये कैसा विकास भाई? मुस्लिम हर देश में आराम से रह सकता है, जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, लेकिन हिंदू कहाँ भी नहीं रह सकता। देखो बांग्लादेश में अब कैसे रहेंगे वो? अब तो वो पार्टी आ जाएगी, नई पार्टी, अब वो पता नहीं, वो भय से रहेगी और वहाँ से अब पलायन चालू हो जाएगा। अब वो फिर भी नहीं आ पाएंगे इधर, क्योंकि यहाँ की पार्टी आने ही नहीं देगी उनको। वो ममता बनर्जी तो वो आने ही नहीं देगी। अब क्या करोगे तुम? वो कैसे रहेंगे? सारे उनके बिजनेस वहीं के वहीं रह गए। अब क्या करेंगे बेचारे? कोई मतलब नहीं। भारत के सांसद, विधायक, मंत्री, किसी को कोई भी नहीं पड़ी। नहीं तो अभी तक वहाँ पर हमला कर सकती थी, चाहते तो उनके लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। क्या ऐसे ही रहेंगे हम? हैं? पहले मुगलों ने हम हिंदुओं को मारा, फिर अंग्रेजों ने हिंदुओं को मारा। अब नेता लोग
जातियों में बांट कर हिंदुओं को मरवा रहे हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हंगामा कर सकते हैं, बस चिल्ला सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। बस गुस्सा निकालना है तो फेसबुक पे निकाल दो, व्हाट्सएप पे निकाल दो, इंस्टाग्राम पे गुस्सा निकाल दो। और तो गुस्सा हमको आता नहीं किसी भी जगह पे। बस यही है हिंदू की वो ताकत, क्योंकि हम जातियों में बटे हैं, और जातियों में बटे हैं तो हम पिटे हैं, और हमें जातियों में बांट के ही रखेंगे। अब कांग्रेस पार्टी वो कह रही है कि जनगणना कराओ, जातियों की जनगणना कराओ, ताकि वापस से फिर झगड़े। जिसकी जाति ज़्यादा रहेगी उसको फ़ायदा मिलेगा, जिसकी कम रहेगी उसको कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपस में लड़ेंगे, फिर मारकूट होगी, फिर क्रोध होगा, फिर आपस में घृणा करेंगे, और वो लोग आराम से उनका काम हो जाएगा। यही हो रहा ना भारत में, और क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? एसटी एससी को सामान्य वर्ग के लड़ाओ, सामान्य वर्ग एसटी वर्ग से लड़ता है। किस लिए? सिर्फ आरक्षण के लिए। और आरक्षण का फायदा क्या हुआ? गरीबों को तो मिलता ही नहीं है। सब कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। सब लड़ते रहो और कम और ख़त्म होते रहो, और उधर उनकी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती रही है, और बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी, और आने वाले समय में तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। कर भी क्या सकते हैं हम यही है, और अपनी औकात भी यही है। हम कर भी नहीं कर सकते कुछ भी। मैं मुस्लिम लोगों को बहुत अच्छा मानता हूँ, उनके धर्म को मानता हूँ। वो वाकई लोग हैं, क्योंकि वो उनके धर्म के प्रति बहुत कट्टर है। लेकिन हम अपने धर्म के प्रति कट्टर बिल्कुल नहीं है। हम अपनी जातियों में बट कर अपने धर्म को बांट लिया गया है। हर धर्म के हर जातियों का मंदिर अलग हो गया। अब अपने हिंदू समाज में देख लो, अपने हिंदू समाज में हर जाति का अलग मंदिर हो गया, हर जाति के भगवान हो गए। लेकिन उनकी जाति का एक ही मजहब है, वो अलग नहीं हुए। भले ही वो जातियों में बटे हैं, उनके इसमें भी जाति बटी हुई है, लेकिन वो उनका धर्म एक ही है, सिर्फ एक ही अल्लाह है। लेकिन अपने इसमें देखो किस किस जाति के अलग अलग भगवान बन गए। सब अपनी जातियों में अलग अलग पूजने लग गए, इसलिए हम कभी एक हो ही नहीं सकते। वो एक क्यों रहते पता है आपको? क्योंकि किसी भी आप मोहल्ले में चले जाओ, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, उनकी एक मस्जिद रहती है, और वहाँ पर एक मस्जिद है। लेकिन अपने इसमें देखो, हर समाज के अलग अलग मंदिर, हर मंदिर में उनके अलग भगवान। किसी के राम भगवान तो किसी के कृष्ण भगवान, किसी के देव भगवान, पता नहीं क्या क्या कितने भगवान। लेकिन कोई भी एक मंदिर नहीं बनवाता है। सब अपने जात के अपने ही मंदिर बनाते हैं। लेकिन क्या मतलब? उसमें भी हम बटे हुए हैं, कभी एक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उनको कहता हूँ वही धर्म अच्छा। उनका धर्म इसीलिए आगे बढ़ता है, वो कट्टरवाद लोग हैं, इसलिए एकता होती है उसमें, और वो हमेशा रहेगी, और वो आगे निकलेंगे, और हम ऐसे ही मरेंगे। ये अपनी कमजोरी है। अब हम क्या कर सकते हैं? बस रोना धोना करो, मरे तो मरने दो, अब क्या कर सकते हैं। नमस्कार। हम जातियों में बटे हिंदुओं के लिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।